नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एस्टेट पीजीटी मैथ्स में हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी। आज हमारी 20th वीडियो है। आज इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस क्लास के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोमिका भार्गव नेम से आपको मेरा चैनल मिलेगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन करना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। कि एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है और 3 जो है ये आपके पास यहाँ पर ब्लू बॉल्स है। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हम यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमें यहाँ पर 3 बॉल को जो है वो लेना है। The probability that exactly 2 of the 3 balls, कि आपके पास जो 3 बॉल्स हैं उन 3 बॉल्स में से एग्जैक्टली 2 बॉल्स जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। और साथ में ये भी दे दिया कि द फर्स्ट बॉल बीइंग रेड, कि जो फर्स्ट बॉल है वो आपकी रेड ही होगी। हमें यहाँ पर टोटल जो है वो 8 बॉल्स दे रखी है। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 बॉल है। इन 8 बॉल में से हमें जो है वो 3 बॉल्स को चूज करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। 3 बॉल्स को चूज करना है और ये कह दिया कि इनमें से 3 जो बॉल है इनमें से 2 बॉल जो है वो आपके यहाँ पर रेड होंगी और जो फर्स्ट बॉल है वो आपकी रेड ही है। ठीक है, तो 2 कंडीशन दे दी कि 2 बॉल रेड है और साथ में ये कंडीशन दे दी कि आपकी जो फर्स्ट बॉल होगी वो रेड बॉल ही होगी। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि जो फर्स्ट बॉल हम चूज करेंगे वो आपकी रेड ही रहेगी। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट कंडीशन क्योंकि 3 बॉल है, 3 बॉल जो है वो हमें यहाँ पर चूज करनी है। 3 बॉल अगर हम चूज करेंगे तो हर एक कंडीशन में फर्स्ट जो बॉल रहेगी वो आपकी यहाँ पर रेड रहेगी। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इन 2 प्लेस की जगह पर जो है वो देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या कंडीशन बन सकती है। तो देखिए ये आपके पास जो फर्स्ट प्लेस है इसमें आपके पास हो सकता है कि पहले आपके पास रेड बॉल हो और सेकंड आपके पास जो थर्ड बॉल आएगी वो यहाँ पर आपके पास ब्लू बॉल आ जाएगी। ठीक है, फिर प्लस में या फिर कंडीशन आपकी ये बन सकती है कि हम यहाँ पर जो सेकंड प्लेस पर जो बॉल चूज करेंगे वो आपके यहाँ पर ब्लू बॉल होगी, मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर जो है वो रेड बॉल होगी। क्लियर है, यानी कि हमने यहाँ पर फर्स्ट तो आपके पास यहाँ पर रेड बॉल है, ये कंफर्म ही कर दिया कि जो फर्स्ट बॉल है वो आपकी रेड ही रहेगी। तो हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड बॉल के लिए जो है वो केस लेके चलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर ये है कि फर्स्ट जो सेकंड बॉल चूज करेंगे वो आपकी यहाँ पर रेड बॉल होगी और थर्ड बॉल जो होगी ये हमने यहाँ पर ब्लू बॉल चूज कर ली। प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कि जो सेकंड प्लेस है इस पर आपके पास हमने यहाँ पर जो है वो ब्लू बॉल ले ली और थर्ड प्लेस पे हमने यहाँ पर रेड बॉल ले ली। क्लियर है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा जब हम रेड बॉल चूज करेंगे। तो देखिए आपके पास टोटल जो है वो 8 बॉल्स है। ठीक है, अब 8 बॉल में से आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट बॉल है यहाँ पर आपके पास रेड बॉल है, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड बॉल के लिए जो केस यहाँ पर बना है ये आपका, क्योंकि फर्स्ट तो रेड बॉल हमने यहाँ पर ले ली, तो टोटल आपके पास यहाँ पर जो रेड बॉल यहाँ पर कितनी है, रेड बॉल आपके पास 5 है, तो अभी आपके पास रेड बॉल कितनी बच गई, 4 रेड बॉल आपके पास यहाँ पर जो है वो रिमेनिंग है। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास यहाँ पर जो है वो 7 बॉल हो जाएंगी। तो यहाँ पर रेड बॉल आने की जो आपकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो है वो आपके पास फेवरेबल केस कितने होंगे, 4 फेवरेबल केस होंगे, अपॉन में टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल आपके पास यहाँ पर 7 बॉल है। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो ब्लू बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएंगी और ब्लू बॉल आपके पास कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3/6 हो जाएगा। क्लियर है, फिर देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आपके पास यहाँ पर कितनी रहेगी, आपके पास ब्लू बॉल कितनी है, 3 है, अपॉन में आपके पास यहाँ पर अभी टोटल कितनी बॉल है, 7 है, तो आपके पास 7 रहेगा। तो यहाँ पर फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर रेड बॉल की जो आपके पास यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पर आपके पास 4 रहेगी, अपॉन में टोटल बॉल कितनी है, यहाँ पर 6 है। क्लियर है, तो ये आपके पास जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 12 अपॉन में 42 प्लस में यहाँ पर भी आपके पास 12 अपॉन में 42 बनेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 + 12 अपॉन में 42 बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 24 अपॉन में 42। आप इनको कट करोगे 6 पे कट कर दीजिए तो 6 4 जा 24 और 6 7 जा
आपका यहाँ पर हो जाएगा 42। तो आपके पास 4/7 जो है ये आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपका 10th लेवल तक का ही है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:2। यानी कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। AB जो है ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, और इस AB को एक पॉइंट है P जो डिवाइड कर रहा है 3:2 में। क्लियर है? आगे हमें दे रखा है एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड P, जो A और P के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें दे रखा है। A का पोजीशन वेक्टर हमारे पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, और जो आपके पास P पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास A वेक्टर -1/5 B वेक्टर हमें दे रखा है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ B विल बी, हमें यहाँ पर पोजिशन वेक्टर ऑफ B जो है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कि अगर आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, अगर यहाँ पर वेक्टर की बात है तो हम मान लेते हैं ये आपके पास A वेक्टर है, ये आपके पास जो है वो B वेक्टर है। अगर कोई पॉइंट P पॉइंट अगर इसको m/n के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पर P के जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास P के जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो आपके पास यहाँ पर आएंगे m इंटू B वेक्टर आ जाएगा, प्लस में n इंटू A वेक्टर आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर जो है वो रेशियो का सम होता है। तो ये आपके पास जो है वो P के पॉइंट्स आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें P का वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें दे रखा है। तो यहाँ पर P पॉइंट हमें दे रखा है, तो मतलब A वेक्टर -1/5 B वेक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो है इसको हम B वेक्टर ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3B वेक्टर, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2 इंटू में ये क्या है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर है? अपॉन में यहाँ पर जो है वो 3 और प्लस 2 करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये डिवाइड में है, इस साइड आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5A वेक्टर -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर B वेक्टर ही बचेगा, इक्वल्स टू में 3B वेक्टर, प्लस में ये क्या बनेगा 2A वेक्टर प्लस में 2B वेक्टर। क्लियर है? ये इस साइड आएगा। तो देखिए ये इस साइड लेके जब आएंगे तो हमारे पास 5 में से 2 जाएगा, आपके पास यहाँ पर 3A वेक्टर बचेगा। ये इस साइड आएगा तो यहाँ पर माइनस का होगा, तो माइनस का 3B वेक्टर हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 3B वेक्टर बचेगा। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा A वेक्टर माइनस में B वेक्टर इज इक्वल्स टू में B वेक्टर। तो हमारे पास 3 से जो 3 है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। B वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो B के यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सेक्शन फॉर्मूला ही लगा है। तो ये आपका 10th लेवल तक का ही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका अगेन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, 5 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस आर केप्ट इन अ बॉक्स, कि एक बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर 5 एप्पल हैं और 6 जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑरेंज है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास टोटल कितने फ्रूट्स हो गए, तो आपके पास 11 फ्रूट्स हो गए। ठीक है, अब देखिए इफ 3 fruits are chosen at random then the probability that 2 apples and 1 orange are picked is, ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर जो है वो इन टोटल 11 में से 3 फ्रूट जो है वो यहाँ पर हमें लेने हैं। देन हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनमें से 2 एप्पल आए और एक जो है वो आपका यहाँ पर ऑरेंज आई। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से आपसे सीधा ही क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ये आपके आ सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी में जब ये सीधा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमें 11 फ्रूट दे रखे, इसमें से हमें कितने फ्रूट लेने हैं, 3 फ्रूट लेने हैं, और हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब वो हम 3 फ्रूट यहाँ पर लेते हैं तो उनमें से 2 एप्पल आए और एक जो है वो आपका यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए। तो एप्पल कितने हैं 5, तो 5 में से हमें कितने ऑरेंज चाहिए 2, तो 5 से 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारे पास ऑरेंज कितने हैं 6 और 6 में से हमें यहाँ पर
कितने ऑरेंज चाहिए 1, तो 6C1 अपॉन में, तो ये तो आपका फेवरेबल केस होगा। अपॉन में टोटल केस कितना है, टोटल यहाँ पर जो है वो आपका 11 है। 11 में से हमें कितने चूज करने थे, 3 चूज करने थे, तो ये आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 5C2 को सब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास 10 होता है। ये वैल्यू तो आपको छोटी वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, 5C2 आपका 10 होता है। अगर हम सॉल्व करें 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल होगा। फॉर्मूला यही होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r, तो 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 को आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए, 3 एज इट इज रखिए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 5 2 जा आपके पास यहाँ पर जो है वो 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास 10 होता है। 6C1 आपके पास 6 होता है अपॉन में यहाँ पर 11C3 जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 11C3 को सॉल्व कर रही हूँ तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेती हूँ सीधा ही, और 11 में से 3 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 8 बचेगा, तो ये आपके पास 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 से 8 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4 अपॉन में 11। ठीक है, तो 4/11 जो है ये आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, तो ये जो है इस टाइप की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल आसान यहाँ पर क्वेश्चन होता है निकालना, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको दे रखा है इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज, अब देखिए जब आपके पास x और y का यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, जब हमें यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हमें दे रखा हो, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं r और यहाँ पर बेस में xy। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है r, बेस में हम xy लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कोरिलेशन होता है कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। आपके पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x होता है, तो इसको मान लीजिए हम यहाँ पर जो है वो b से डिनोट कर रहे हैं, और बेस में यहाँ पर y ऑन x है तो इसका मतलब y x है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x होता है, सेम आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y होता है। तो ये आपके पास हम a से डिनोट करते हैं a, और बेस में यहाँ पर xy हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि r xy इक्वल होता है रूट ऑफ axy मल्टीप्लाई में byx। कहने का मतलब क्या है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इक्वल होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ y ऑन x मल्टीप्लाई में रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन y का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें जो है वो दे रखा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y जो है वो आपके पास 0.5 है, तो ये आपके पास 0.5 हो जाएगा। ये जो अंडर रूट है वो इस साइड आएगा तो यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल्स टू में हमें यहाँ पर जो है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन y, मतलब हमें यहाँ पर axy जो है ये निकालना है, और यहाँ पर जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ y ऑन x हमें यहाँ पर दे रखा है ये 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा तो एक पावर जो है ये कैंसिल हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर axy जो है ये आपका क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ पर जो है वो y है। ठीक है, g नहीं है, ये y है। तो ये जो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वेक्टर चैप्टर से लिया गया है और हमें यहाँ पर जो है वो एंगल निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच का। तो देखिए आपके पास जो लाइंस होती हैं जो हमें इस फॉर्म में गिवन होती है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपके पास आर वेक्टर होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया a1 प्लस में लैम्डा b1, ये आपके पास एक लाइन है। सेकेंड लाइन हमें यहाँ पर दे रखी है, इसको मैं यहाँ पर ले लेती हूँ a2 प्लस में म्यू b2। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए दो लाइन है, मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख ली है, ये आपके पास दो लाइन है और अगर हमें यहाँ पर एंगल निकालना है तो एंगल आपका यहाँ पर जो है वो कोस थीटा होता है। कोस थीटा इज इक्वल्स टू में आपके पास होता है b1 वेक्टर, यहाँ पर ये वेक्टर होते हैं, ठीक है, a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर, a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, b1 की यहाँ पर जो है वो डॉट प्रोडक्ट करेंगे b2 वेक्टर के साथ, अपॉन में हमारे पास क्या होता है, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, पूरे का यहाँ पर मॉडुलस चलता है, ये आपके पास जो है वो कोस थीटा एंगल निकलता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू में मॉड ऑफ, ये हमारे पास देखिए b1 वेक्टर और b2 वेक्टर हमें यहाँ पर ये दे रखे हैं। b1 वेक्टर हमारे पास है क्या है, आई कैप प्लस में ये आपके पास b1 वेक्टर है और ये जो है ये आपके पास यहाँ पर b2 वेक्टर है। इनकी हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आपके पास सीधी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आई डॉट आई जो है वो आपके पास 1 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, फिर आपके पास प्लस में यहाँ पर 4 होगा, तो क्या बनेगा देखिए 3 प्लस 4, फिर यहाँ पर 2 इंटू 6 आपके पास यहाँ पर 12 बनेगा, अपॉन में रूट ऑफ b1 वेक्टर का मोड हमें यहाँ पर निकालना है। तो आपके पास मान लीजिए यहाँ पर a b c है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, तो a यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो है वो b2 का जो है वो मोड निकालना है, तो आपके पास क्या होगा देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, कोस थीटा इक्वल्स टू में यहाँ पर ऊपर देखिए क्या वैल्यू बनी, ऊपर यहाँ पर जो है वो 7 और 12 कितने हो जाएंगे 19, अपॉन में यहाँ पर देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 9 का अंडरूट क्या होता है 3 होता है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बनेगा 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का रूट क्या होता है, 49 का रूट आपका 7 होता है, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी, यानी कि कोस थीटा इक्वल्स टू में आपके पास क्या आएगा 19/21। क्लियर है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हुई है तो ये आपके पास जो है वो मॉडुलस आपका 19/21 ही आएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स 19 अपॉन में 21। तो ये आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो लाइन ये वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से है तो आपके पास एंगल जो है वो इस टाइप से निकलता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें यहाँ पर जो वो प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट दे रखा है लेकिन हमें fx फंक्शन बना के दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज डेंसिटी फंक्शन, हमें यहाँ पर जो है वो डेंसिटी फंक्शन fx हमें ये दे रखा है कि जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करेगी तो आपके पास fx वैल्यू जो देगा वो 1/2 देगा। ठीक है, और जब हमारे पास अनदर वैल्यू होगी x की तो ये आपके पास जो है वो 0 देगा। देन हमें यहाँ पर दे क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x ग्रेटर 1 हो तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो बतानी है क्या होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन होती है रैंडम वेरिएबल x की तो वो हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो आपके पास यहाँ पर होता है -∞ to ∞ fx dx। क्लियर है, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी निकलती है रैंडम वेरिएबल x की। अब देखिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी वो क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x ग्रेटर 1 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मॉड ऑफ x की अगर हमें यहाँ पर निकालनी है तो आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये 0 to ∞
fx dx जो है ये आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर mod ऑफ x ग्रेटर 1 यहाँ पर वैल्यू लेनी है। 1 और 1 के बीच में तो आपके पास वैल्यू 1/2 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट की बात करेंगे तो आपके पास अदरवाइज हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है और हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, e रेज़ दी पावर dy by dx माइनस e रेज़ दी पावर y प्लस रूट y इक्वल्स टू 0। हमें इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पावर में dy by dx दे रखा है, तो इसको आगे पावर के आगे मल्टीप्लाई में लेके आने के लिए हम यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन लगाएंगे, तभी आपका पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, e रेज़ दी पावर dy by dx माइनस में आपके पास यहाँ पर e रेज़ दी पावर y प्लस रूट y है, तो ये हमारे पास उस साइड जाएगा, तो e रेज़ दी पावर y प्लस रूट y ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए आपके पास लॉग लगेगा तो dy by dx आगे आ जाएगा, dy by dx लॉग यहाँ पर e हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर लॉग लगाएंगे तो आपके पास y प्लस में रूट y जो है ये आगे आ जाएगा पावर, और फिर आपके पास log ऑफ e हो जाएगा। दोनों से कैंसिल आउट कर सकते हैं, log e वैसे भी आपका 1 होता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास क्या बनेगा, dy by dx इक्वल्स टू में y प्लस में रूट y। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास y की टर्म है dy के अपोन में ले आओ, तो ये आ जाएगा dy अपोन में y प्लस में रूट y इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर dx हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको यहाँ पर और अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए dy अपोन में यहाँ से अगर मैं रूट y कॉमन लेती हूँ तो रूट y अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर हाफ पावर बाहर गई, आपके पास हाफ पावर बच जाएगी, प्लस में यहाँ पर 1 होगा क्योंकि रूट y हमने कॉमन लिया, इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों साइड मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया। तो अब देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं रूट y प्लस 1 को हम t पुट कर लेते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव कीजिए तो रूट y का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मतलब y की पावर 1/2 है, डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आएगी, y की पावर 1/2 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो y की पावर -1/2 होगा, और y का यहाँ पर dy हो जाएगा 1 का 0 और dt। अब देखिए यहाँ पर dy अपोन में ये पावर जो है वो माइनस की है, अपोन में आके प्लस की हो जाएगी, इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधरली साइड, तो ये आपका 2 dt हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है तो dy अपोन में रूट y जो है ये आपका क्या बन गया, 2 dt बन गया। तो यहाँ पर जो है वो पुट कर दीजिए, आपके पास क्या बनेगा, इसको जो है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या बनेगा देखिए इंटीग्रेशन dy अपोन में रूट y आपका यहाँ पर 2 dt बन गया। ठीक है, अपोन में रूट y प्लस 1 को हमने t पुट किया था तो ये t हो गया, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन dx हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dt अपोन में t होता है तो वो log t में हो जाता है, 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो ये आपका log t इक्वल्स टू में dx है तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन x प्लस c हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो log की टर्म है तो log की पावर में ये 2 जो है वो चला जाएगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में x प्लस c है। यहाँ पर अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाते हैं तो e रेज़ दी पावर log m अगर होता है तो वो m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर t स्क्वायर बचेगा, इक्वल्स टू में e रेज़ दी पावर x प्लस c होगा, इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ दी पावर x मल्टीप्लाई में e रेज़ दी पावर c, और e रेज़ दी पावर c को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपली c जो है वो हम लिख सकते हैं तो e रेज़ दी पावर x मल्टीप्लाई में c। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या है, रूट y प्लस में 1 है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, रूट y प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर c e रेज़ दी पावर x, ये जो है वो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो रूट y प्लस 1 का होल स्क्वायर c इंटू में e रेज़ दी पावर x, तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है। हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 dx अपोन में 1 प्लस में रूट ऑफ 10x
इज इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करोगे। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स अगर हमें गिवन हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a टू b एफ ऑफ आपके पास जो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट होती है उनको ऐड कर लेते हैं और जो x होता है उसको माइनस कर देते हैं dx। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन में, यही जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 आपके पास यहाँ पर है dx अपॉन में 1 प्लस में रूट ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो चेंज करते हैं वो सिर्फ x की जगह करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 10 x की जगह पर क्या होगा π/6 प्लस π/3 माइनस में x। क्लियर है, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। और आगे देखिए तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, तो इक्वल्स टू में आपके पास क्या बनेगा π/6 से π/3 आपके पास यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट है dx अपॉन में 1 प्लस में रूट ऑफ 10 π/6 प्लस π/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 6 हमने एलसीएम लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा पाई प्लस में यहाँ पर जो है वो 2 पाई बनेगा, टोटल आपका यहाँ पर 3 पाई बनेगा। तो 3 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास π/2 बनेगा। क्लियर है, तो जब हम इनको यहाँ पर सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आपका π/2 माइनस एक्स बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा dx अपॉन में 1 प्लस में रूट ऑफ 10 π/2 माइनस में x। ठीक है, और ये आपको पता है कि 10 π/2 माइनस एक्स है तो ये आपका कोट एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, देखिए इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 dx अपॉन में 1 प्लस में रूट ऑफ ये आपके पास कोट एक्स बन जाएगा। क्लियर है, अब देखिए ये जो कोट एक्स है इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 10x लिख सकती हूँ। तो देखिए π/6 टू π/3 ये आपका यहाँ पर बनेगा dx अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में रूट 10x में इसको लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगी रूट 10x तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा रूट 10x प्लस 1 अपॉन में जो रूट 10x है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम सोल्व करने के बाद मेरे पास ये बनेगा π/6 टू π/3 रूट ऑफ 10x अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस में रूट ऑफ 10x में लिख सकती हूँ dx। क्लियर है, मेरे पास यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग की जो ये टर्म है इसको अगर हम i लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन i के इक्वल लेके चलते हैं, तो जब हम यहाँ पर i के इक्वल लेके चलते हैं तो हम इसका यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला लगाया तो ये i के ही इक्वल चल रहा है। ये हम यहाँ पर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये आपका i के ही इक्वल आया है तो इसको हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास LHS साइड जो है ये आपके पास 2i बन जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 यहाँ पर क्या बनेगा dx अपॉन में 1 प्लस में रूट ऑफ 10x। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आपके पास यहाँ पर आएगा π/6 टू π/3 π/6 टू π/3 यहाँ पर आएगा रूट 10x प्लस में 1 प्लस में रूट 10x dx। क्लियर है, सोल्व कीजिए। 2i आपका यहाँ पर एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेती हूँ 1 प्लस में रूट 10x, ठीक है रूट 10x एलसीएम लेती हूँ और dx भी आपका यहाँ पर बाहर जो है वो कॉमन आ जाएगा। दोनों से क्या कॉमन आया, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 और dx, तो ये कॉमन आया 1 प्लस में रूट 10x को अगर मैं यहाँ पर, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट π/6 टू π/3 1 प्लस में रूट 10x dx को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर 1 प्लस में रूट 10x ही बचेगा। क्लियर है, फिर वो यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा तो यहाँ पर हमने ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस में रूट 10x को मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो रूट 10x बचा।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सेम टर्म आ गई, कैंसिल हो गई, आपके पास 1 आ जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, आपके पास यहाँ पर dx बचेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर जो है वो आपके पास लग जाएगी। सोल्व कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। क्लियर है। तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, 6 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई माइनस में पाई होगा, तो 2 पाई में से पाई जाएगा, तो यहाँ पर पाई बाय 6 ही बचेगा। ठीक है, 2 पाई माइनस में पाई यानी कि पाई बाय 6। तो 2i इक्वल्स टू में हमारे पास पाई बाय 6 है, तो i इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाय 12। ठीक है, क्यों यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो पाई बाय 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही की पॉइंट था और वो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हो तो हम यहाँ पर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको ऐड करके माइनस में x कर देते हैं। तो आपके पास ये एक की पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर जो है वो इनइक्वालिटी से ही लिया गया है, हमें यहाँ पर इंटरवल जो है वो बताना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, द इंटरवल्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग आर। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और अगर हमें वो इंक्रीजिंग दे रखा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका एफ डैश एक्स निकालिए तो हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए डेरिवेटिव कीजिए तो 4x क्यूब माइनस में यहाँ पर जो है वो 4x बनेगा। यहाँ से अगर मैं 4x कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस में 1 बनेगा। और अगर हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग दे रखा है तो इसका मतलब f डैश x जो है ये आपका ग्रेटर 0 होगा। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये आपका यहाँ पर ग्रेटर 0 होगा। अब यहाँ पर दो केस बनेंगे, दो टर्म्स की जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास यहाँ पर ग्रेटर 0 है। इसका मतलब या तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है या तो दोनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव है या फिर दोनों टर्म्स आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट जो है वो लेके चल रही हूँ कि जो आपके पास 4x जो है ये भी ग्रेटर है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये भी आपके पास ग्रेटर है। और यहाँ पर केस नंबर सेकंड में क्या लेके चल रहे हैं कि दोनों ही आपके पास नेगेटिव है, यानी कि 4x लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये भी आपके पास लेस देन 0 है। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, देखिए x ग्रेटर 0 और यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर जो है ये आपके पास ग्रेटर क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर अगर आपके पास ग्रेटर 1 है इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो x है वो आपका बिलोंग करेगा, किसके अंदर बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास 1 टू माइनस इनफाइनाइट यूनियन, यहाँ पर 1 टू इनफाइनाइट आपके पास यहाँ पर ये जो है वो पॉइंट बनेगा। ये आपका x ग्रेटर 0 है, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर 1 टू इनफाइनाइट आ जाएगा। दोनों अगर हम यहाँ पर कॉमन निकालें तो यहाँ से x जो है वो आपका किसके अंदर बिलोंग करेगा, 1 टू इनफाइनाइट के अंदर बिलोंग करेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, x जो है वो आपका यहाँ पर लेस देन 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर -1 टू माइनस इनफाइनाइट आपके पास पॉइंट आएंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास लेस देन जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो इसका मतलब x जो है वो आपका यहाँ पर बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में। अगर हम इन दोनों में पॉइंट्स कॉमन निकाले तो आपका x जो है वो आपका यहाँ पर बिलोंग करेगा -1, 0 में। ठीक है, तो अगर x लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू -1 और 0, इन दोनों में अगर हम कॉमन पॉइंट निकालेंगे तो -1 और 0 होगा। तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों का इंटरवल क्या बनेगा, अगर हम यूनियन करें तो x आपका यहाँ पर बिलोंग करेगा -1 से 0, फिर यूनियन हो जाएगी 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ जो है ये आपका मैच कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर लिमिट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब कोट x अपॉन में 1 माइनस में cos x। तो देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपके पास यहाँ पर 10x अपॉन x होता है तो वो 1 होता है। सेम एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू साइन x अपॉन में x जो होता है वो भी आपका 1 होता है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x जो होता है वो भी आपका यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0
यहाँ पर एक्स क्यूब आपका ऊपर एज इट इज रहेगा, जो कोट एक्स है इसको मैं यहाँ पर 1/10x लिख सकती हूँ, तो 10 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 10x हो जाएगा। आपको पता है 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अगर होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस है तो साइन की फॉर्म में आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होगा तो x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 10x इंटू में इसका फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है वो हम इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर बनेगा एक्स क्यूब तो ऊपर एज इट इज चलेगा। यहाँ पर देखिए 10x को अगर मैं सेम बनाऊं तो मैं x से डिवाइड और x से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगी। फिर यहाँ पर जो है वो मेरे पास टर्म है 2, तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, तो 2 इंटू में ये आपका अलग ही रख लेते हैं। ये यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, देखिए हम इसको साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, x/2 का होल स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ, x/2 के होल स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब अपॉन में, यहाँ पर देखिए 10x अपॉन में x, ये अलग अलग लिमिट जो है वो यहाँ पर लग जाती है, तो ये जो टर्म है ये आपके यहाँ पर 1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई में x है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है, ये देखिए साइन x/2 अपॉन में x/2 होल स्क्वायर है, तो ये आपका यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, ये आपका x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर जो है वो 4 होगा। ठीक है, 2 जो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 4 बनेगा, ये 2 आपका डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर एक्स क्यूब बनेगा, मल्टीप्लाई में है तो ये आपका एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन में 1/2, तो ये जो 2 है ये आपका पलट के ऊपर जाएगा, तो आपके पास 2 जो है वो आंसर आ जाएगा, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज का भी जो है वो यूज हुआ है। तो देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के जो रूट है वो हमें दे रखे हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि जीपी के अंदर है, देन हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपका किस तरीके से होगा, देखिए 8x क्यूब प्लस में हमें दे रखा 6px स्क्वायर, फिर हमें यहाँ पर दे रखा है प्लस में 3qx, माइनस में हमें यहाँ पर दे रखा है 27, इक्वल्स टू में हमें यहाँ पर जो है वो 0 दे रखा है। हमें यहाँ पर जो है वो इसके जो रूट है, क्योंकि आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब यहाँ पर जो इसके जो रूट होंगे वो आपके पास यहाँ पर 3 रूट होंगे, और जो रूट है वो हमें दे रखे हैं कि जीपी में है, किसके अंदर है, जीपी में है। तो हम यहाँ पर जीपी में जो आपके पास वैल्यू लेके चलते हैं, तो जब हमें 3 रूट लेने होते हैं तो हम a/r, a और ar, ये जो टर्म्स जो है वो हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 3 रूट जो अल्फा बीटा गामा जो हम मानते हैं वो मैंने यहाँ पर मान लिया a/r, a और ar मैंने यहाँ पर मान लिया। तो अब आपको पता है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन, उसके अंदर जो है वो आपके पास क्या निकलता है, सम ऑफ द रूट निकलता है। सम ऑफ द रूट जब हम निकालेंगे, मैं यहाँ पर क्या निकाल रही हूँ, सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट आपके पास यहाँ पर निकलेगा, तो वो आपके पास क्या होगा, देखिए a/r प्लस में a प्लस में ar, तो वो आपके पास क्या होता है, माइनस b/a, तो माइनस b/a का मतलब है माइनस का 6p अपॉन में 8, सोल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि माइनस का 3p अपॉन में 4। क्लियर है। फिर हम यहाँ पर जो है वो आपके पास क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसके अंदर आपके पास 2 जो रूट होते हैं उनकी प्रोडक्ट होती है, फिर प्लस होता है, वो भी आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म बनती है। तो ये आपके पास क्या बनेगी, देखिए पहले मैं यहाँ पर इसी को सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ से अगर मैं तीनों में से a कॉमन लेती हूँ, तो मैं a कॉमन लिया, मेरे पास क्या बना 1/r प्लस में यहाँ पर बना 1 प्लस में यहाँ पर r इक्वल्स टू में माइनस का 3p/4। यहाँ पर ये जो a है ये आपका मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू में माइनस 3p अपॉन में 4a, ये जो है वो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है। फिर यहाँ पर जो है वो हम सेकंड फॉर्म निकालते हैं, आपके पास क्या होता है, दो रूट का मल्टीप्लाई होता है, तो ar मल्टीप्लाई में a, फिर प्लस में a मल्टीप्लाई ar, प्लस में आपके पास यहाँ पर होता है ar मल्टीप्लाई में a/r। ये आपके पास क्या होता है, पहले आपके पास माइनस b/a होता है,
फिर c बाय a होता है, तो c आपके पास क्या है 3q अपॉन में a क्या है 8 है, तो ये आपके पास फॉर्म आएगी। यहाँ पर a स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर, तो मैंने a स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पर बना 1 बाय r प्लस में यहाँ पर मेरे पास क्या बना r प्लस में यहाँ पर मेरे पास क्या बना r से r कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा, a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो इक्वल्स टू में 3q अपॉन में 8। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं 1 बाय r प्लस 1 प्लस r इसकी वैल्यू अगर पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगी a स्क्वायर मल्टीप्लाई में माइनस का 3p अपॉन में 4a इक्वल्स टू में 3q अपॉन में 8। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a स्क्वायर इक्वल्स टू में यहां पर q बाय 2 तो आपके पास एज इट इज है, ठीक है, माइनस का p बाय a है उस साइड जाएगा, तो ये आपका माइनस का a बाय p हो जाएगा। तो इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या बचा, देखिए a से a चला जाएगा, तो a इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का q अपॉन में 2p, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आई माइनस q अपॉन में 2p। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास थर्ड फॉर्म क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन में, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो a बाई r मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a r इक्वल्स टू में आपके पास क्या होगा, पहले माइनस b बाई a होता है, फिर c बाई होता है, फिर माइनस t बाई a होता है, तो माइनस पहले से है c, d माइनस है पहले से ही, तो आपके पास यहाँ पर d बाई a हो जाएगा, यानी कि 27 अपॉन में यहाँ पर जो है वो 8 आ जाएगा। क्या होता है, पहले माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a क्यूब बनेगा इक्वल्स टू में यहाँ पर 27 बाई 8, यानी कि यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालू तो यहाँ पर ये 3 की क्यूब होती है और ये 2 की क्यूब होती है, तो आपके पास 3/2 जो है ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये जो a की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर दू इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, पुट इन सेकंड के अंदर पुट करो, तो यहाँ पर सेकंड के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगी, तो 3/2 इक्वल्स टू में मेरे पास क्या बनेगा माइनस का q अपॉन में 2p बनेगा, मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बनेगा 6p इक्वल्स टू माइनस 2q, तो मेरे पास क्या बना 6p माइनस में 2q, ये मेरे 6p इक्वल्स टू माइनस 2q बना। यहां से अगर मैं 2 को कट करूं तो 3 पे कट होगा, ये इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस का 3p इक्वल्स टू मेरे पास क्या बनेगा q बनेगा। अब माइनस का 3p इक्वल्स टू q है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा q प्लस में 3p, q प्लस में 3p इक्वल्स टू में 0, ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है q स्क्वायर प्लस में 9p स्क्वायर प्लस में 6pq प्लस में q बाय p इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको मैं यहाँ पर जो है वो स्टार नाम दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं स्क्वेयरिंग करती हूँ तो मैं यहाँ पर जब स्क्वेयरिंग करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा q स्क्वायर प्लस में 9p स्क्वायर बनेगा प्लस में 2ab यानी कि 6pq बनेगा इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 0 बनेगा, ठीक है। तो देखिए q स्क्वायर प्लस में 9p स्क्वायर प्लस में 6pq जो है ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, तो ये जो है वो आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। प्लस में यहाँ पर अगर मैं q बाई p की बात करूं तो देखिए q बाई p, ये देखिए माइनस में q बाई p, तो माइनस का q बाई p है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो 2 डिवाइड में है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा, तो यानी कि यहां से आपके पास क्या बनेगा माइनस भी अगर मैं इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस का 2a इक्वल्स टू में यहाँ पर q बाई p बनेगा। a की वैल्यू आपको पता है क्या है -2, a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है क्या है 3/2 है। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो q बाई p की वैल्यू जो है वो आपके पास -3 है, तो यहाँ पर ओवरऑल आपके पास -3 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो फर्स्ट है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो सब हमने यहाँ पर जो है वो इससे स्क्वेयरिंग करके जो है वो पुट की है यहाँ पर वैल्यू, और q बाई p की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, तो आपके पास -3 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
तो देखिए ये जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।